फिल्म की शुरुआत एक शांत, खूबसूरत देहाती कस्बे से होती है, जहां लोग सुकून की जिंदगी जी रहे होते हैं। हर तरफ हरियाली, खुला आसमान और एक ऐसा माहौल जैसे कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक रहस्यमयी वायरस धीरे धीरे सब कुछ खत्म करने वाला है। शुरुआत में लोकल न्यूज में बस इतना बताया गया कि सॉर्गन फ्री के एक नर्सिंग होम में अचानक एक अजीब बीमारी फैल गई है और 8 लोग गंभीर हालत में पहुंच चुके हैं। लोगों ने इसे एक मामूली खबर समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हालात बदलने लगे। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस अब छोटे मोटे एक्सीडेंट तक संभालने का वक्त नहीं निकाल पा रहे थे। और फिर अचानक न्यूज में घोषणा हुई, पूरा कस्बा और आसपास के शहर अब क्वारंटीन जोन घोषित किए जा चुके हैं। उस रात कस्बे के एक घर में एक बूढ़ी औरत पर उसका ही पति हमला कर देता है और कुछ देर बाद पूरा शहर नींद से जाग उठा। सड़कों से शोर आ रहा था। लोग बाहर निकले तो देखा भारी हथियारों से लैस फौज कस्बे में घुस चुकी थी और हर गली में फैल रही थी। इसी कस्बे में एक आदमी रहता है, उसका नाम है डीनो। उसकी एक प्यारी पत्नी है, एक बेटा और एक बेटी। उस वक्त उसका बड़ा बेटा गुस्ताव परेशान था। वो पूछता है, रेडियो असली मौतों की संख्या क्यों नहीं बता रहा? डीनो उसे 80 के दशक की एक पुरानी घटना याद दिलाता है, जब एक स्टेडियम की सीटें गिर गई थीं और डर के मारे भीड़ भागने लगी थी, जिससे भगदड़ में बहुत लोग मारे गए। डीनो कहता है, अगर लोग वहीं रुक जाते तो शायद कम मौतें होती। अब सरकार भी वही कर रही है, जानकारी छुपाकर लोगों को पैनिक से बचाना चाहती है। लेकिन गुस्ताव का नजरिया अलग था। वो कहता है, अगर छत गिर रही हो तो भागना ही पड़ेगा, वरना मलबे में दब जाओगे। डीनो के पास जवाब नहीं था। फिर भी वो खुद को समझाता रहा कि हालात जल्द ठीक हो जाएंगे। कुछ देर बाद सड़कों पर एक इंजन की तेज आवाज गूंजती है। एक परिवार कार से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में उन पर हमला हो जाता है। अगली सुबह शहर में एक बड़ा क्लीनिंग ऑपरेशन शुरू होता है। डिजीज कंट्रोल की टीमें घर घर जाकर लोगों को चेक करती हैं। जो भी संक्रमित मिलता उसे तुरंत एक अस्थायी फील्ड हॉस्पिटल में ले जाया जाता। दिन बीतते गए और विशेषज्ञों की एक टीम दिन रात इलाज ढूंढने में लग गई। लोग बस एक ही उम्मीद कर रहे थे कि कोई चमत्कार हो और वो इस कैद से बाहर निकलकर फिर से खुली हवा में सांस ले सकें। दूसरी तरफ डीनो का दोस्त कैस्पर अपनी गर्लफ्रेंड आना को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आना के दिमाग में सिर्फ एक बात थी, उसे इस शहर से निकलना था। जैसे ही आना ने दरवाजा खोला, 2 बंदूकों की नाल सीधे उसके चेहरे पर थी। उसने सैनिकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं सुना। आना घबरा गई और कैस्पर उसे जबरदस्ती अंदर खींच लेता है। अगले ही पल दरवाजे के आर पार गोलियों की बौछार हो जाती है। डर ने आना को पूरी तरह जगा दिया। लोगों को अलग थलग रखने के लिए पूरा कस्बा काले तिरपालों से ढक दिया गया। 2 जवान लोग सिर्फ कुछ शब्दों में अलविदा कहकर एक दूसरे की आंखों में देखते रह गए और फिर उनकी पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। डीनो का परिवार उबाऊपन तोड़ने के लिए पुराने ट्रैवल वीडियो देखने लगता है। नीला आसमान, खुला समंदर, ठंडी हवा, ऐसा लगता था जैसे वो सब स्क्रीन से निकलकर उनके अंधेरे घर में घुस रहा हो। 1 महीना बीत गया। खाने पीने के नाम पर बस एक बाल्टी पानी और कुछ इंस्टेंट फूड के पैकेट। फिर भी डीनो को यकीन था कि ये संकट जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन हकीकत हमेशा बेरहम होती है। कुछ दिनों बाद पूरा कस्बा अचानक दुनिया से कट गया। इंटरनेट बंद, फोन नेटवर्क गायब, बाहर से संपर्क का हर रास्ता खत्म। अब लोगों को सिर्फ एक ही चीज सुनाई देती थी, हर रोज गोलियों की आवाज, जिससे पूरे शहर में डर फैलने लगा। कैस्पर ने अपनी पुरानी हंटिंग राइफल निकाल ली। उसी दौरान गुस्ताव चुपके से काले तिरपाल का एक छोटा सा हिस्सा काट देता है और जो उसने देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ हथियारबंद लोग उसकी गर्लफ्रेंड सोनिया के घर पर हमला कर रहे थे। गुस्ताव का खून खौल उठा। वो दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन डीनो ने उसे रोक लिया। डीनो समझाता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बस आदेश मानो और अंदर रहो। दोनों के बीच बहस हुई, लेकिन डीनो की बात गुस्ताव को याद दिलाती है कि उसके घर में माँ और छोटी बहन भी हैं, जिन्हें बचाना उसकी जिम्मेदारी है। है। जिम्मेदारी 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 है। जिम्मेदा
कि उसी रात
गुस्ताव फिर से तिरपाल काटेगा और चुपके से बाहर निकल जाएगा। वो गार्ड्स को चकमा देकर सोनिया की खिड़की तक पहुंचा। उसे ठीक देखकर वो स्कूल की तरफ बढ़ा, जो अब एक अस्थायी कमांड सेंटर बन चुका था। गुस्ताव जानना चाहता था ये लोग असल में कर क्या रहे हैं, और वहां जो नजारा था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं। पड़ोसी शहरों के संक्रमित लोगों को जानवरों की तरह हाँककर इमारतों में भरा जा रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी नजर एक बुलडोजर पर पड़ी, जिसके स्कूप में लाशों का ढेर था। उसी पल गुस्ताव समझ गया ये वायरस कितना खतरनाक है। भागने से पहले उसने एक ट्रक का पिछला दरवाजा खोला और एक शव सीधे नीचे गिर पड़ा। आवाज सुनते ही गार्ड्स चौकन्ने हो गए। सायरन पूरे आसमान में गूंज उठे। गुस्ताव ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसके पास से गुजरती गोलियों की चमक बस एक ही बात कह रही थी, एक पल की देरी और मौत। उसी समय ट्रक का दरवाजा अंदर से धीरे धीरे खुला और अगले ही पल कमांड सेंटर के अंदर गोलियां चलने लगी। फिर खौफनाक चीखें और जानवरों जैसी डरावनी गुर्राहट। लेकिन शहर की सुरक्षा फोर्स ने मदद भेजने के बजाय अपनी गाड़ियां स्टार्ट की और लोगों को उनके हाल पर छोड़कर तेजी से शहर से निकल गई। उधर कैस्पर ने देखा कि फौज हट रही है। वो खुशी में आना को बुलाने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं। जब वो उसे ढूंढता हुआ पहुंचा तो देखा आना पहले से कार में बैठी थी। भागने के लिए तैयार वो उसे छोड़कर चली गई। कैस्पर बस ठंडा सा देखता रह गया। जब गुस्ताव घर लौटा तो डीनो दरवाजे पर खड़ा इंतजार कर रहा था। गुस्ताव गुस्से में बोला, न्यूज़ सब झूठ है। डीनो कुछ कह पाता उससे पहले गुस्ताव सोनिया और उसकी मां को अंदर ले आया। डीनो हैरान रह गया। वो उन्हें घर में नहीं चाहता था, लेकिन उनकी आंखों में डर देखकर उसका दिल पिघल गया। सोनिया चुपचाप बैठी रही। डीनो और उसकी पत्नी की बहस सुनते हुए गुस्ताव कमरे में आया और सोनिया को शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसके पास जाने की कोई जगह नहीं थी। उसके पिता संक्रमित होकर ले जाए जा चुके थे और उसकी मां को उसी ने खरोंच दिया था। गुस्ताव ने सोनिया की हालत देखकर धीरे से उसे भरोसा दिलाया, लेकिन उसने जानबूझकर अपने माता पिता को उस घाव के बारे में नहीं बताया जो सोनिया की मां के पैर पर था। कुछ देर बाद कैस्पर भी डीनो के घर पहुंचा। वो पैदल आ रहा था, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। वो जितना भी गोली चलाता वो लोग मर ही नहीं रहे थे। अब सबने अपने घर को सुरक्षित करने के लिए दरवाजे और खिड़कियां मजबूत करनी शुरू कर दी। उसी दौरान सोनिया ने देखा कि उसकी मां का घाव और बिगड़ रहा है। इन घटनाओं ने सबको बेचैन कर दिया। रात के बीच गुस्ताव और सोनिया पहरे पर थे। तभी उन्होंने नोटिस किया, जैसे ही स्ट्रीट लाइट जलती, संक्रमित अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ बढ़ने लगता। एक संक्रमित धीरे धीरे उनकी ओर आने लगा। गुस्ताव ने फौरन कहा, लाइट बंद करो। अगले ही पल वो रुक गया। अपने शिकार को खोकर धीरे से मुड़ा और लाइट पोल की तरफ चल पड़ा। गुस्ताव खुशी महसूस करने ही वाला था कि तभी गेट पर एक साया उभरा। आना वापस आ चुकी थी। कैस्पर ने ठंडेपन से उस औरत को देखा जो उसे छोड़कर गई थी। बाकी लोग भी जानना चाहते थे कि बाहर की दुनिया अब कैसी है। सबके दिल पर एक भारीपन छा गया, ना उम्मीद ना भविष्य। उस रात सोनिया गुस्ताव की बाहों में सोई रही, एक आखिरी सुकून भरी रात बिताने की कोशिश करते हुए। सुबह सब चुपचाप बैठे थे, थोड़ा सा बचा खाना खाते हुए और सोचते हुए कि अब जिंदा कैसे रहेंगे। तभी माज बोली, मेरा खरगोश खो गया, और अपने पिता से उसे ढूंढने को कहा। लेकिन सच ये था, खरगोश पहले ही खाया जा चुका था। डीनो ने झूठ बोला, वो भाग गया होगा, और बेटी को दिलासा देने के लिए वादा किया कि संकट खत्म होते ही वो उसे ढेर सारे खरगोश लाकर देगा। लेकिन माज को सिर्फ अपना ही खरगोश चाहिए था। गुस्ताव ने अपनी प्लेट में पड़े मांस के टुकड़े देखे और सच्चाई समझ गया। अब डीनो ने फैसला किया, यहां से निकलना होगा। वो और कैस्पर सड़क पर उतरे। जो कस्बा कभी शांत और खूबसूरत था, अब सिर्फ खंडहर बन चुका था। उसी दौरान सोनिया की मां की सांसें थम चुकी थीं। दूसरी तरफ डीनो और कैस्पर शहर की सीमा तक पहुंचे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता एक विशाल दीवार से बंद था। छोड़ी गई गाड़ियां एक दूसरे पर चढ़ी थीं और हर तरफ लाशें पड़ी थीं।
खासकर दीवार के नीचे अनगिनत जिंदगियां वहीं खत्म हो गई थीं। घर में परनेल ने अपने बेटे के कमरे का दरवाजा खोला। वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन माज गायब थी। माँ और बेटा घबराकर नीचे भागे उसे ढूंढने के लिए। जमीन पर बिखरी हुई कटी फटी लाशें देखकर सबकी घबराहट और बढ़ गई। उधर डीनो और कैस्पर किसी तरह मौत को चकमा देकर उस छोड़े हुए कमांड सेंटर तक पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद वहां कुछ सामान मिल जाए, खाने पीने की चीजें या कोई मदद, लेकिन वो जगह पहले ही खाली की जा चुकी थी। सब कुछ लूटा जा चुका था। उनकी उम्मीद टूटने लगी। तभी अचानक एक औरत सामने आई। उसके हाथ में खाने का एक बॉक्स था। डीनो कुछ पूछ ही पाता कि पास से एक आवाज आई। दोनों तुरंत भागकर देखने लगे। कैस्पर ने जैसे ही दरवाजा खोला, किसी ने उसे अंदर खींच लिया। डीनो भी झट से अंदर गया, लेकिन जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं जम गया और उसी एक पल में उसने अपने दोस्त को बचाने का आखिरी मौका खो दिया। अचानक दूर से ज़ॉम्बीज का एक बड़ा झुंड उभर आया। अब डीनो के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, भागो। अभी उसने अपनी जिंदगी भर के दोस्त को वहीं छोड़ दिया और उस औरत के साथ भाग निकला। किसी तरह दोनों ज़ॉम्बीज से बचकर निकल आए। औरत घबराकर बोली, ये खाना मेरे घर के लिए है, मेरे 2 छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन डीनो ने साफ मना कर दिया। उसका परिवार भी भूखा था। आखिर में डीनो की धमकी के आगे औरत को मजबूर होकर अपना सारा खाना छोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ सोनिया और आना घर के अंदर छुपी हुई थीं, कांप रही थीं। बस यही उम्मीद थी कि बाकी लोग जल्दी लौट आए। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सोनिया की मां की लाश फिर से उठ चुकी है। उसी वक्त मां जब भी बाहर थी, अपने खरगोश को ढूंढती हुई, जिसे वो कभी नहीं पाने वाली थी। डीनो और बाकी किसी ने उसे नहीं बताया कि बाहर की दुनिया कितनी खतरनाक हो चुकी है। मासूमियत से उसने एक बूढ़े पड़ोसी को देखा और मुस्कुराकर उसे सलाम किया, लेकिन जैसे ही पड़ोसी ने अपना चेहरा घुमाया, माज की चीख पूरे कस्बे में गूंज उठी। उधर डीनो घर लौट रहा था। उसने आवाज सुनते ही पहचान लिया, यह उसकी बेटी की चीख है। उसके हाथ से खाना गिर पड़ा और वो पूरी ताकत से उस तरफ दौड़ पड़ा। गुस्ताव सबसे पहले माज तक पहुंचा। उसने उस प्राणी पर हमला करना शुरू कर दिया। अपनी बहन को बचाने की कोशिश में वो पूरी ताकत लगा रहा था। उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसकी मां पर क्या खतरा मंडरा रहा है। फैसला करने वाले पल में डीनो भी पहुंच गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। माज को काटा जा चुका था और अब चारों तरफ ज़ॉम्बीज की संख्या बढ़ती जा रही थी। डीनो का परिवार किसी तरह बचकर निकल तो गया, लेकिन वो ज़ॉम्बीज का पूरा झुंड उनके पीछे पीछे घर तक आ गया। जब वो घर पहुंचे, गुस्ताव दौड़कर उस कमरे में गया जहां सोनिया की मां थी। लेकिन कुछ ही पलों पहले सोनिया अपने ही हाथों अपनी मां को मार चुकी थी, जो अब इंसान नहीं रही थी। मगर संकट अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक डीनो के पीछे से एक गहरी डरावनी गुर्राहट सुनाई दी। उसका शरीर सिहर गया। उसने धीरे से पलटकर देखा और उसकी सांसें रुक गईं। वहां आना खड़ी थी, लेकिन अब वो इंसान नहीं रही थी, वो बदल चुकी थी। एक ज़ॉम्बी में डीनो ने तुरंत बंदूक उठाई, लेकिन उसी पल आना उस पर झपट पड़ी। कुछ सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। खामोशी छा गई। डीनो भारी कदमों से हॉल में आया। उसके चेहरे पर एक फैसला लिखा था। अब उसे माज को खुद खत्म करना था। वो अपनी बेटी को उस हालत में नहीं देख सकता था, लेकिन परनेल मां, उसने उसे रोक लिया। वो चीख पड़ी, गुस्से में, दर्द में, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन डीनो का इरादा नहीं बदला। तभी एक भयानक आवाज के साथ दरवाजा टूट गया। ज़ॉम्बीज का झुंड अंदर घुस आया। डीनो ने किसी तरह दरवाजा बंद किया, लेकिन मुश्किल से उसी पल परनेल ने माज को अपनी बाहों में उठाया और भागकर बेडरूम में चली गई। उधर गुस्ताव और सोनिया दूसरी मंजिल की खिड़की से बाहर निकल गए। नीचे ज़ॉम्बीज की भीड़ फैल चुकी थी। गुस्ताव ने जल्दी से एक मशाल जलाई और उसे नीचे फेंक दिया। कुछ ही पलों में पूरा झुंड आग की तरफ मुड़ गया। उसी मौके का फायदा उठाकर गुस्ताव और सोनिया उनके चंगुल से बचकर भाग निकले, लेकिन घर के अंदर
बेडरूम का दरवाजा जोर से खुला। डीनो फिर सामने था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही मकसद था, माज को खत्म करना। पर्नेल टूट चुकी थी, उसकी उम्मीदें खत्म हो रही थीं। लेकिन तभी माज ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उस पल मां ने समझ लिया, अब उसकी बेटी वापस नहीं आएगी। तो उसने आखिरी फैसला कर लिया, अगर बेटी दूसरी शक्ल में रहेगी तो मां भी उसके साथ रहेगी। डीनो देखता रह गया। उसकी बेटी धीरे धीरे बदल रही थी। वो ट्रिगर दबा नहीं पाया, लेकिन वो खुद भी उन जैसे बनना नहीं चाहता था। जब उसने आखिरकार अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया, उसने बंदूक चलाने की कोशिश की, लेकिन बंदूक खाली थी। एक आखिरी झटका। किस्मत ने यहां भी उसे छोड़ नहीं दिया। आखिरकार इस तबाही में भी वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए। दूसरी तरफ गुस्ताव और सोनिया घने जंगल में भागते चले जा रहे थे। अंधेरा, पेड़, सन्नाटा। उन्हें नहीं पता था आगे क्या है, दुनिया में कोई सुरक्षित जगह बची भी है या नहीं। लेकिन इस वक्त ये सब मायने नहीं रखता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो अब भी जिंदा थे। आखिरी सीन में कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और कस्बे के अलग अलग हिस्सों से धुएं के गुब्बार उठते दिखते हैं। सायरनों की आवाज हवा में गूंज रही होती है और दूर से बम गिरने की आवाजें आती हैं। यही फिल्म का अंत है।